हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट में। हम लोग पढ़ रहे थे केमिकल बॉन्डिंग। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था पोलर और नॉन पोलर कंपाउंड्स कौन से होते हैं, ठीक है, और कैसे डिसाइड करेंगे। आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये तीनों ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को गवर्न करेगा, तीनों में यूज होता है, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तीनों ये में आपका ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और कंपाउंड्स की फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉलिबिलिटी, सरफेस टेंशन, ठीक है, इन एसिडिक स्ट्रेंथ वगैरह को क्या करता है, ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है कंपाउंड्स की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बिना आपको केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगी, ठीक है। बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, नीट जेई के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो इसको ध्यान से पढ़िए, बड़ा आसान टॉपिक है, बहुत ज़्यादा दिक्कत इसमें नहीं होने वाली है, ठीक है। तो होता क्या है, जिन कंपाउंड के अंदर आपका कोई एलिमेंट जेड है, इससे एक हाइड्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड बना के जुड़ी होगी, ठीक है। और जेड जो होगा हमारा हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होता है। क्या हो सकता है, जेड हमारा एफ हो सकता है, या ओ हो सकता है, या आपका एन हो सकता है। एफ हो सकता है, ओ हो सकता है, या एन हो सकता है। या बहुत रेयर केस में जो होता है sp हाइब्रिडाइज कार्बन भी हो सकता है, बहुत रेयर केस में। अगर इसको नहीं याद रख सकते हैं तो ना याद रखिए, कोई जरूरी नहीं, लेकिन इसको याद रखिए, फोन FON, FON फोन याद रखिए। जैसे जेड क्या हो सकता है, एफ हो सकता है, ओ हो सकता है, या एन हो सकता है। अब होता क्या है, जेड की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होती है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है हमारी मेरे लाल, जो है जेड की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होती है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ जेड, जेड की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हमारी एच से ज्यादा होती है। तो जेड की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होने से होता क्या है, ये जेड इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा। तो जेड जब इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा तो जेड पे आएगा पार्शियल निगेटिव चार्ज, और ये हाइड्रोजन हो जाएगा, इस पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। यानी ये हाइड्रोजन कैसा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन हमारे किसने खींच लिए, जेड ने खींच लिए। और जेड ने क्यों खींच लिए, कि जेड ने इसलिए खींच लिया क्योंकि जेड की इलेक्ट्रोनिटी ज्यादा है। इलेक्ट्रोनिटी होती क्या है, टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स सेल्फ। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की पावर को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनिटी। लेफ्ट टू राइट जाते हैं बढ़ती है, डाउन टू ग्रुप आते हैं घटती है। तो ये आपका जेड इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो इस पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब अगर इस मॉलिक्यूल के बगल में, इस मॉलिक्यूल के बगल में कोई एटम हमारा वाई आ जाए, क्या आ जाए, वाई आ जाए, वाई कोई एटम, वाई के पास क्या होना चाहिए, एक लोन पेयर होना चाहिए। लोन पेयर हो, इसके पास एक लोन पेयर है, ये क्या है, एक लोन पेयर। अब होता क्या है, ये जेड पे पॉजिटिव चार्ज, इसके पास लोन पेयर रखा हुआ है। आप जानते हो इलेक्ट्रॉन का साइज बहुत हल्का होता है, बहुत छोटा साइज होता है, बहुत हल्का होता है। इलेक्ट्रॉन एक क्लाउड तरीके से होता है। तो इसको जेड को जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है, निगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है, निगेटिव होता है। तो इन इलेक्ट्रॉनों को ये अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, और अट्रैक्ट करने से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है, दो इलेक्ट्रॉन की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वो इस तरीके से इसकी तरफ बढ़ जाएगी, इसकी तरफ बढ़ जाएगी। और ये लोन पेयर जो किसमें बदल जाएगा, हमारा बॉन्ड पेयर में बदल जाएगा। ये लोन पेयर हमारा बॉन्ड पेयर में बदल जाएगा। और ये जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर में बदल गया, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। और ये जो बॉन्ड है, ये कौन सा है बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। अब बात होती है हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी कितनी होती है। भाई हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी 8 to 42 किलो जूल पर मोल होती है। 8 to 42 किलो जूल पर मोल होती है। हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है, देखो सबसे स्ट्रांग कौन सा बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड। उससे वीक होता है कोवेलेंट बॉन्ड, उससे वीक होता है मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड से भी वीक होता है हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, वीक बॉन्ड होता है। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड से वीकर बॉन्ड भी होते हैं, वो कौन से होते हैं, वान डेर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। वान डेर वाल्स फोर्सेस भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं, वो बहुत वीक होते हैं, उनसे हाइड्रोजन बॉन्ड हमारा स्ट्रांग है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो वाई क्या होगा, वाई की जगह पे भी एफ हो सकता है, या ओ हो सकता है, या आपका एन हो सकता है, या आपका रेयर केस में क्लोरीन हो सकता है। इसको याद रखते सकते हैं तो याद रखिए, नहीं भूल जाते तो कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम याद रखो फोन। यानी जिन कंपाउंड्स के अंदर, जिन कंपाउंड्स के अंदर क्या होना चाहिए, जिन कंपाउंड्स के अंदर मेरे लाल कौन सा बॉन्ड हो, जिन कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन अगर कोवेलेंटली जुड़ी होगी फ्लोरीन से, या जिन कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन कोवेलेंटली जुड़ी होगी ऑक्सीजन से, या जिन कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन कोवेलेंटली जुड़ी होगी नाइट्रोजन से, उन कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। उन कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन बॉन्ड एक वीक बॉन्ड है, ठीक है। तो अब होता है, तो ये समझ में आया, यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होगी,
जब हमारा हाइड्रोजन जो होगी कोवेलेंटली किससे जुड़ी होगी, जेड से जुड़ी होगी। जेड हमारा क्या होगा, फोन होगा। क्या होगा, जनरली फोन होगा, ठीक है। और हमारा वाई भी क्या होगा, फोन होगा। और वाई के पास कम से कम एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लोन पेयर को ही ये बॉन्ड पेयर में चेंज कर देता है। तो इस तरीके से आपको ये समझ में आ गया हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड होता क्या है, ठीक है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड से फर्क क्या पड़ता है, जरा जरा देखते हैं, ठीक है। फर्क क्या पड़ेगा हाइड्रोजन बॉन्ड से, तो एक तो देखो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से हमारी जो फिजिकल स्टेट क्या होती है बेटा, फिजिकल स्टेट चेंज हो जाती है, फिजिकल स्टेट। अब आपने ये तो पढ़ा ही होगा, जैसे जो होता है सॉलिड में पार्टिकल मॉलिक्यूल्स के पार्टिकल मॉलिक्यूल्स जो सॉलिड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत पास पास होते हैं, लिक्विड में दूर दूर होते हैं, गैस में बहुत दूर दूर होते हैं, तो पढ़ा ही होगा। तो होता क्या है, H2O, H2O जो है ये हमारा क्या होता है, लिक्विड होता है, जबकि H2S जो होता है हमारा ये क्या होता है, गैस होता है। जबकि H2S का मॉलिक्यूलर मास कितना है, इसका मॉलिक्यूलर मास आपका 34 होता है, और इसका मॉलिक्यूलर मास हमारा बेटा 18 होता है। तो मॉलिक्यूलर मास के हिसाब से ये हैवी है, तो इसके मॉलिक्यूल पास पास होने, लेकिन इसमें क्या है, इसमें हमारा SH बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है, इसमें हाइड्रोजन किससे जुड़ी है, S से जुड़ी हुई है, हाइड्रोजन इसमें S से जुड़ी हुई है। इसके अंदर हाइड्रोजन किससे जुड़ी है, इसके अंदर हाइड्रोजन किससे जुड़ी है बेटा, O से जुड़ी है। हमने बताया, बताओ किसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाएगी, क्यों, इसके अंदर हाइड्रोजन किससे जुड़ी है, O से जुड़ी हुई है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वाटर के मॉलिक्यूल जो होंगे पास पास आ जाएंगे, वाटर के मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे। इस वजह से वाटर क्या हो जाएगा, हमारा लिक्विड हो जाता है। वाटर लिक्विड हो जाता है, H2S हमारा गैस हो जाता है। वाटर लिक्विड होगा, H2S हमारा गैस। तो फिजिकल स्टेट इसकी वजह से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं, यानी जिन मॉलिक्यूल्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो जनरली लिक्विड स्टेट में पाए जाएंगे, या उनका जो इजीली हम उनको क्या कर सकते हैं, फ्रीज करके हम लिक्विड में चेंज कर सकते हैं, इनको कूल करके हम लिक्विड में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया फिजिकल स्टेट हमारे। ऐसे ही मान लो अमोनिया, अमोनिया अमोनिया का अमोनिया देखो और फास्फीन देखो, ठीक है। तो अगर देखा जाए किसको इजीली लिक्विफाई कर पाएंगे, तो अमोनिया में क्या होगा, NH बॉन्ड है, तो अमोनिया के मॉलिक्यूल में NH बॉन्ड होगा, इसमें हमारा PH बॉन्ड होगा। तो जिनमें PH बॉन्ड होगा उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, जिनमें NH बॉन्ड होगा या नाइट्रोजन से हाइड्रोजन जुड़ी होगी उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। तो आपकी अमोनिया क्या होगा, थोड़ा सा कूल करोगे इजीली लिक्विफाई हो जाएगी, तो अमोनिया इजीली लिक्विफाई हो जाएगी, और इसीलिए अमोनिया क्या होगा, इजीली लिक्विफाई हो जाएगी। तो उसको कम टेम्परेचर पर ही हम लोग लिक्विफाई कर पाएंगे। इसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा टेम्परेचर कूल करेंगे, ये हमारा इजीली लिक्विफाई हो जाएगी, इजीली लिक्विफाई हो जाएगी, जबकि ये इजीली लिक्विफाई नहीं होगी, इसको बहुत ज़्यादा कूल करना पड़ेगा। तो यानी हाइड्रोजन बॉन्ड से हम लोग क्या कर सकते हैं, फिजिकल स्टेट भी डिसाइड कर सकते हैं। जिनमें हाइड्रोजन बॉन्ड होगा वो हमारे या तो लिक्विड स्टेट में बन जाएंगे, जैसे HF देखो, जैसे एक और एग्जांपल है, जैसे आपने पढ़ा होगा HF हमारा क्या होता है बेटा, HF हमारा हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये क्या होता है, लिक्विड होता है। HF क्या है हमारा, HF हमारा बेटा क्या होता है, ये लिक्विड होता है। कैसा होता है, लिक्विड। क्यों, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जुड़ जाते हैं। जबकि हमारा HCl है, HBr वगैरह ये सब क्या होते हैं, गैस होते हैं। क्या होते हैं, गैस होते हैं। क्यों, क्योंकि HF के मॉलिक्यूल क्यों लिक्विफाई हो गए, क्योंकि HF के मॉलिक्यूल में देखो H ये वाला बॉन्ड है कि नहीं, HF बॉन्ड है, तो इसमें आपका क्या होगा, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पार्शियल निगेटिव चार्ज। एक और मॉलिक्यूल HF का ले लो, तो यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पार्शियल निगेटिव, ठीक है। तो इसका पास एक लोन, इसके पास कितने, 3 लोन पेयर होंगे, तो एक लोन पेयर को क्या करेगा, ये बॉन्ड पेयर में चेंज कर देगा, ये बॉन्ड बन जाएगा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने से क्या होगा, मॉलिक्यूल पास पास आएंगे, पास पास आएंगे तो लिक्विड में चेंज हो जाएंगे। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से हम लोग फिजिकल स्टेट भी मॉलिक्यूल्स की डिसाइड कर सकते हैं, या कौन इजीली सॉलिड बन जाएगा या कौन इजीली लिक्विफाई बन जाएगा। तो जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो इजीली लिक्विफाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। तो आपको ये तो याद कर लिया होगा आपने, ठीक है। फोन याद रखिए, याद रखिए फोन। और देखो फिजिकल स्टेट के अलावा और क्या क्या चीजें होती हैं, देखो अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती कितने टाइप की ये देख लीजिए, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितने टाइप की होती है भाई, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है हमारी, जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ये कितने टाइप का होता है, देखो एक हमारा जो होता है इंटरमॉलिक्यूलर, इंटर
मॉलिक्यूलर और एक होता है हमारा इंट्रामॉलिक्यूलर। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर जैसे इंटरनेशनल मैच नहीं होता है, इंटरनेशनल मैच मतलब दो देशों के बीच, ऐसे ही इंटरमॉलिक्यूलर मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच। ठीक है, और इंट्रामॉलिक्यूलर जैसे मॉलिक्यूल के अंदर ही आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, मॉलिक्यूल में ही दो, उसी के अंदर दो एटम के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से होता क्या है, जब इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ठीक है, जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर होगी तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या होगा भाई, अगर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर पाई जाएगी तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होगा बेटा, बॉइलिंग पॉइंट, कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। दूसरी चीज आपका क्या होगा, वेपर प्रेशर घट जाएगा, वेपर प्रेशर घट जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, सरफेस टेंशन बढ़ जाएगी। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, बॉइलिंग वेपर विस्कोसिटी सरफेस टेंशन आपका बढ़ जाएगा। दूसरी चीज सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होगा, सॉल्युबिलिटी वाटर के अंदर जो कंपाउंड वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ा लेंगे उनके सॉल्युबिलिटी आपकी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो ये सारे फैक्टर आपके हो जाएंगे। अगर मान लो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या होगा भाई, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से अगर क्या होगा बेटा, इंट्रामॉलिक्यूलर वेपर प्रेशर क्या होगा, घट जाएगा, वेपर प्रेशर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या होगा, वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, तो ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बेटा, बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा, वेपर प्रेशर बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा। दूसरी चीज क्या होगी बेटा, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ घट जाएगी। ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ हमारी घट जाएगी। ठीक है, तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एसिडिक स्ट्रेंथ हमारी घट जाएगी। ठीक है, आपकी क्या होगी, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन बढ़ जाएगी, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन बढ़ जाएगी ऐसे। तो याद रखना, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो इसमें क्या होगा, अगर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, घट जाएगी। तो ये सारे फैक्टर हमारे इंटर और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से होते हैं, एक एक करके देखेंगे हम लोग, इसको आप नोट कर लीजिए। तो पहले हम लोग देखेंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बॉइलिंग पॉइंट कैसे अफेक्टेड होता है। देखिए, अब देखो, अगर मान लो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या होगा, मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, पास पास आएंगे, क्या आएंगे, पास पास आ जाएंगे, पास पास। अब बताओ, इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग से बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट, अगर हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करें तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखो, अगर हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट की, तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है मेरे लाल, अगर ग्रुप 16 की बात करें तो होना क्या चाहिए, H2O से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होना चाहिए, H2O से ज्यादा H2S का होना चाहिए, H2S से ज्यादा H2Se का होना चाहिए, और H2Se से ज्यादा हमारा किसका होना चाहिए, H2Te का होना चाहिए। क्यों, क्योंकि इधर जाने पे हमारा क्या हो रहा है, मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है। लेकिन अब देखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या फर्क पड़ रहा, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। अब क्या देखो, अब हमने पीछे क्या बताया, जिन कंपाउंड के अंदर OH बॉन्ड होगा उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तो वाटर के अंदर क्या हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है हमारा, ये सबसे ज्यादा हो जाता है, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, ये वाटर है, इसके पास 2 लोन पेयर हैं, तो ऐसे एक और वाटर का मॉलिक्यूल होगा, इसके पास भी हमारे लोन पेयर है, तो ये वाला लोन पेयर, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। क्यों पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेगा, तो ये हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने से इसके मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे, तो वेपर प्रेशर हमारा घट जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट
बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इस केस में ग्रुप 16 के हाइड्राइड में सबसे ज्यादा होता है। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर ये हो जाता है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर हमारा ये हो जाता है। ठीक है, ये याद रखिए। ऐसे ही मान लो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर ये हो जाएगा। वेपर प्रेशर का ऑर्डर जो होगा, तो वेपर प्रेशर अगर देखेंगे तो इधर जाने पे ऐसे लिखो, इधर जाने पे बेटा बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट इस तरफ जाने पे बढ़ेगा, और वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट में इनवर्स रिलेशन होता है, तो वेपर प्रेशर हमारा इस तरफ जाने पे बढ़ेगा। ठीक है, वेपर प्रेशर इस तरफ जाने पे बढ़ेगा। अब देखो H2O के अंदर क्या होगा, H2O के अंदर ये आपका ऐसे आपके ये वाटर मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाएंगे, ये जुड़ जाएंगे, तो ये क्या होगा, ये हाइड्रोजन इजीली निकल नहीं पाएगा, यानी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, घट जाएगी। तो इसमें जान लीजिए, तो बॉइलिंग पॉइंट चलो इतना क्लियर हो गया, इतना याद रखो। ठीक है, अब बॉइलिंग पॉइंट के बाद देखते हैं हम लोग बॉइलिंग पॉइंट, इसीलिए तो ग्रुप 15 के हाइड्राइड की बात करें। ग्रुप 15 में क्या होना क्या चाहिए बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, ग्रुप 15 में बात करो तो NH3 से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होना चाहिए, PH3 का। PH3 से किसका ज्यादा होना चाहिए, ASH3 का। और ASH3 से ज्यादा किसका होना चाहिए, SbH3 का। SbH3 का ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होना चाहिए। क्यों, क्योंकि SbH3 का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है। लेकिन अमोनिया में क्या हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये क्या होता है आपका, क्या होता है, एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है। ठीक है, इस वजह से क्या होता है, ये अमोनिया का जो बॉइलिंग पॉइंट यहाँ ना हट के आपका यहाँ आ जाता है। ठीक है, अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट आपका ये आ जाएगा, SbH3 से आपका ज्यादा हो जाएगा। तो ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर इस तरीके से आता है, इधर जाने पे बॉइलिंग पॉइंट इस तरीके से आपका जाएगा। इसी तरीके ग्रुप 17 के हाइड्राइड की बात करें, जैसे होना क्या चाहिए, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होना चाहिए, सबसे कम होना चाहिए HF का, क्यों, HF का मॉलिक्यूलर मास कम है। इससे ज्यादा HCl का, इससे ज्यादा HBr का, इससे ज्यादा HI का होना चाहिए। लेकिन इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें होगी, HF में होगी। क्यों, इसमें HF बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, HF का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हो जाता है। तो ये याद रखिएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट का इस तरीके से ऑर्डर ये निकल के आएगा, यानी जिन मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाएगी, यानी जिन मॉलिक्यूल के अंदर HF बॉन्ड होगा, OH बॉन्ड होगा, NH बॉन्ड होगा, वो आपके एसोसिएट कर जाएंगे, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। दूसरी चीज, जैसे कि जिन मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होती है उनकी विस्कोसिटी भी बढ़ जाती है। देखो अगर हम विस्कोसिटी की बात करें, विस्कोसिटी, तो देखो विस्कोसिटी की बात करोगे तो देखो मेथनॉल से ज्यादा हमारी किसकी होती है, CH2OH। ठीक है, इसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी। इससे ज्यादा विस्कोसिटी किसकी होगी, ग्लिसरॉल की। इसको क्या कहते हैं बेटा, ग्लिसरॉल कहते हैं। क्यों, इसमें देखो 3 OH बॉन्ड है, तो 3 OH बॉन्ड है, ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। इसमें 2 OH, इसमें एक ही बॉन्ड, तो विस्कोसिटी इधर जाने पे आपकी बढ़ जाएगी। जैसे मान लो वाटर, ठीक है, वाटर से ज्यादा हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी, H2O2 की विस्कोसिटी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, जैसे मान लो अगर पूछ दिया जाए, जैसे HF और HCl में विस्कोसिटी ज्यादा होगी, क्यों, HF में क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो जिन मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो मॉलिक्यूल एसोसिएट कर जाएंगे, गाढ़ापन आ जाएगा, विस्कोसिटी बढ़ जाएगी। दूसरा देखिए एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें, अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगी हमारी, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है बेटा, कम हो जाती है। देखो HCl और HF, अब HCl में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, कि हमने क्या बताया, हाइड्रोजन किससे जुड़ी होनी चाहिए, F से या O से या N से जुड़ी होनी चाहिए, तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से क्या होगा, ये हमारा देखो यहाँ पार्शियल निगेटिव चार्ज, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो इसका जो लोन पेयर होगा फ्लोरीन का बॉन्ड बना लेगा, तो ये हाइड्रोजन बेचारा बीच में हो गया, तो ये हाइड्रोजन इजीली रिलीज नहीं हो पाएगा। एसिड कौन होता है, जो वाटर में डालने से इजीली H+ आयन दे दे, तो क्या होगा, HCl के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, तो HCl हमारा इजीली H+ आयन दे देगा, ये ज्यादा एसिडिक होगा, और ये हमारा कम एसिडिक होगा। तो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, घट जाएगी। ये चीज याद रखिएगा। ठीक है,
और देखो बॉइलिंग पॉइंट हो गया, विस्कोसिटी हो गई, एसिडिक स्ट्रेंथ हो गई, ठीक है। और क्या, सरफेस टेंशन हो गया, सरफेस टेंशन क्या होगा हमारा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, बॉइलिंग पॉइंट हो गया। और देखो जैसे मान लो अगर वाटर की बात करें, अमोनिया की बात करें, ठीक है, वाटर अमोनिया में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, वाटर अमोनिया, ठीक है। और HF में किसका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है और अमोनिया, तो ये आपका ऑर्डर होगा। आप कहोगे इसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है हाइड्रोजन, लेकिन इसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से इसमें 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा पर मॉलिक्यूल, इसमें पर मॉलिक्यूल हमारे 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर हमारा ये होता है। क्यों होता है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड का नंबर ज्यादा है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड इसका वीक होगा। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाता है बेटा, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड F बनाएगा, F से कम O बनाएगा, F O से कम N बनाएगा। क्यों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है इसकी, 3.5 है इसकी, 3 है। तो इस वजह से क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर ये निकल के आएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से वजह क्या होता है, देखो पहले इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होती है। हाँ, एक चीज रह गई, सॉल्युबिलिटी देख लो पहले। अब सॉल्युबिलिटी देखो, जिन कंपाउंड के अंदर OH बॉन्ड होगा, NH बॉन्ड होगा, HF बॉन्ड होगा, वो कंपाउंड जनरली वाटर में सॉल्युबल हो जाएंगे, ठीक है। अगर कोई पूछ दे, बताओ अमोनिया और PH3 कौन वाटर में ज्यादा सॉल्युबल होगा, तो NH3 ज्यादा सॉल्युबल होगा। क्यों, क्योंकि ये वाटर के अंदर जो होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा, ये वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाएगा, क्योंकि इसमें NH बॉन्ड पाया जाएगा। और जिन कंपाउंड में NH बॉन्ड होगा वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पानी के साथ बना लेंगे। इसमें कौन सा बॉन्ड होगा, PH बॉन्ड होगा, ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाएगा, तो अमोनिया की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। तो याद रखिए, तो जिन कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, वो क्या, जो कंपाउंड वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं, वाटर में हमारे ज्यादा सॉल्युबल होते हैं। इसी तरीके जैसे मान लो बात करें मेथनॉल की बात करें, और हम मेथिल क्लोराइड की बात करें, पूछे कौन ज्यादा सॉल्युबल होगा, क्योंकि मेथनॉल में क्या है हमारा, ये देखो हाइड्रोजन जुड़ी हुई है, तो ये हाइड्रोजन क्या करेगी, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इस तरीके से वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये बना लेगी, ठीक है। और ये वाटर, इसमें क्या है, इसमें हाइड्रोजन हमारी कार्बन से जुड़ी हुई है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाएगा, तो इसलिए क्या होगा, सॉल्युबिलिटी हमारी मेथनॉल की ज्यादा होगी। तो ये चीज याद रखें। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या होगा, सॉल्युबिलिटी हमारी बढ़ जाती है। एक और देखो, मॉलिक्यूलर मास। अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग क्या करें, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग वाटर में डाल दें, कार्बोक्सिलिक एसिड को वाटर में डालें, तो वाटर में तो ये डिसोसिएट कर जाता है, कार्बोक्सिलेट आयन बना लेता है। वाटर में डालोगे तो ये क्या करेगा, CH3COO माइनस बना लेगा और प्लस 3O प्लस बनाएगा, ठीक है। एसिडिक बिहेवियर शो करेगा, ये हमारा एसिडिक बिहेवियर शो करेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड को, अगर हम 2 मॉलिक्यूल ले लो, ये 2 बना दो, ये 2 बना, ठीक है। अगर हम इसी कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर हम बेंजीन में डाल दें, या हम कार्बन डाइसल्फाइड में डाल दें, मतलब नॉन पोलर सॉल्वेंट में डाल दें, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डालोगे तो इसके 2 मॉलिक्यूल क्या करते हैं, आपस में क्या कर देते हैं बेटा, इस तरीके से दोनों मॉलिक्यूल क्या करेंगे, ये दोनों मॉलिक्यूल इस तरीके से आपके देखो, ये क्या करेंगे, इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एसोसिएट करके क्या बना लेते हैं, डाइमर बना लेते हैं। तो डाइमर बनाने से इनका जो, अगर मान लो इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास m है, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, अगर m है, तो ये बेंजीन के अंदर या कार्बन डाइसल्फाइड या नॉन पोलर सॉल्वेंट का डाइमर बना लेते हैं। तो डाइमर बनाने की वजह इसका मॉलिक्यूलर मास डबल आ जाता है, यानी इनिशियल मॉलिक्यूलर मास का डबल हो जाता है, या डाइमर बना लेते हैं। तो इस वजह से क्या होगा, मॉलिक्यूलर फिजिकल स्टेट आपकी ये वेपर, यहाँ तक ही याद रखें, ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड में ही पाई जाती है। तो ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो वाटर में अलग बिहेवियर शो करेगा और ये उसमें अलग बिहेवियर शो करेगा, ठीक है।
दूसरा देखो, अगर हम इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करें तो इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसे देखो, ये जनरली एरोमेटिक कंपाउंड्स में ज़्यादा पाई जाती है। जैसे देखो, ये हम लोग ले लेते हैं फिनॉल, ये यहाँ पे N डबल बॉन्ड O, यहाँ O, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, और ये हमारा O और यहाँ हमारा H लगा है। ये 1-2 पोजीशन, इसको कहते हैं आर्थो नाइट्रो फिनॉल, इसको आर्थो नाइट्रो फिनॉल कहते हैं, ठीक है। और जरा इसको देखो, अगर हमारा ये OH लगा है और यहाँ पे N डबल बॉन्ड O, ये O माइनस, इसको कहते हैं हम लोग, अगर 1-4 पोजीशन को पैरा कहते हैं, इसको कहते हैं पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो होता क्या है, तो पैरा नाइट्रोफिनॉल, तो इसी तरीके का एक और मॉलिक्यूल ले लो हम, तो ये एक और मॉलिक्यूल ले लो, इसमें हमारा N डबल बॉन्ड O, ये O माइनस, ये प्लस, और इधर क्या होगा हमारा O, इधर H। अब देखो होता क्या है, जब हमारे बेंजीन रिंग में अगर आर्थो पोजीशन पे ग्रुप लगे हों दो पास पास में, तो होता क्या है जानते हो, यहाँ पे आपका इस ऑक्सीजन के ऊपर आपके लोन पेयर होंगे, ठीक है, क्या होंगे लोन, इस पे भी लोन पेयर, चाहे इससे बनाओ चाहे इससे बनाओ, जो पास में उससे बना दो। तो यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पार्शियल निगेटिव चार्ज, क्यों, मैं बता चुका हूँ, O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा, तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसको दे देगा। तो लोन पेयर देने से ये क्या है, देखो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स के बीच में क्या हो गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। तो ये कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये मॉलिक्यूल ये हाइड्रोजन निकल नहीं पाएगा। और इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, इसको चिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, चिलेशन, चिलेशन कहो, या इसको हम लोग कह सकते हैं रिंग फॉर्मेशन, रिंग फॉर्मेशन। और याद रखना, जो इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये हाइड्रोजन अब फ्री नहीं होगा, ये हाइड्रोजन निकल नहीं पाएगा, क्योंकि इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये स्ट्रांग होती है देन इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्ट्रांग होती है, तो इस वजह से ये हाइड्रोजन निकल नहीं पाएगा। इस वजह से क्या होगा, आर्थो नाइट्रोफिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ घट जाएगी, ठीक है। पैरा नाइट्रोफिनॉल की बात करो, पैरा नाइट्रोफिनॉल में क्या होगा, ये हाइड्रोजन है, अब ये यहां से तो बॉन्ड नहीं बना पाएगा, डिस्टेंस ज्यादा है, तो ये क्या करता है, इस ऑक्सीजन के साथ में, इसके साथ या इसके साथ, ये इसके बाद लोन पेयर होगा, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा। ये दो मॉलिक्यूल के बीच में बन रही है, एक मॉलिक्यूल का OH बॉन्ड, दूसरे मॉलिक्यूल का NO बॉन्ड, ये उससे बन रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन सी है, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। तो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एसोसिएशन होता है, तो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से मॉलिक्यूल जुड़ गए, जुड़ने से क्या होगा, जुड़ गए तो इसको अगर वेपर में चेंज करना रहेगा तो ये बॉन्ड तोड़ना रहेगा, ज्यादा एनर्जी देनी रहेगी, तो इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो अगर कोई पूछ दे आर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल में बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। अगर बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, पैरा नाइट्रोफिनॉल का, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। दूसरा चीज, अगर पूछा जाए कि एसिडिक कौन ज्यादा होगा, अब हमने बताया ना इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है, तो ये हाइड्रोजन अब निकल नहीं पाएगा, वो कंपाउंड जो वाटर के अंदर H+ आयन दे देते हैं वो एसिडिक होते हैं, तो ये हाइड्रोजन इजीली निकल नहीं पाएगा। जबकि ये वाला हाइड्रोजन जो है, ये वाला इधर हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया, ये वाला इसमें ये इतनी स्ट्रांग नहीं होती है, तो यहाँ हाइड्रोजन आपका निकल सकता है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करेगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगी, बॉइलिंग पॉइंट भी पैरा का ज्यादा होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ भी पैरा की ज्यादा हो जाएगी। पैरा नाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन आर्थो नाइट्रोफिनॉल, तो ये चीज आप याद रखिएगा। तो इस तरीके से मैंने अब एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें, तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी इसी तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मान लो, देखो अगर तुमसे पूछ दे, देखो अगर तुमसे पूछ दे, मान लो ये फिनॉल है और मान लो ये हमारा OH लगा है, यहाँ OH लगा है, कौन ज्यादा एसिडिक है। अब देखो, ये अगर वाटर में डालोगे तो ये वाटर में H+ आयन देगा,
तो ये क्या बनाएगा, ये O माइनस बना लेगा, फिनॉक्साइड आयन बनाएगा और प्लस H3O प्लस बना लेगा। और इसको पानी में डालोगे मान लो, ठीक है, इसको पानी में डालोगे तो ये भी हमारा क्या बनाएगा, ये भी हमारा एक H प्लस आयन मान लो दे दिया इसमें, तो O माइनस बना लिया, यहाँ O इधर H, ठीक है, ये H हो गया और प्लस हमारा H3O प्लस बना लेगा। अब देखो एसिडिक कौन होता है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है ये प्रोपोर्शनल टू होती है स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। जो एनायन बनेगा आफ्टर लॉसिंग H प्लस आयन उसकी स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। अब ये देखो ये निगेटिव चार्ज है यहाँ पे रखा हुआ, ये केवल रिंग में डिलोकलाइज करेगा, लेकिन ये वाला जो निगेटिव चार्ज है ये अगर एनायन बना है तो ये निगेटिव चार्ज क्या करेगा, इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। इस वजह से ये स्टेबिलिटी इसकी एनायन की ज़्यादा होगी, तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी इसकी ज़्यादा होगी देन दिस। तो इस तरीके से हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कॉन्सिक्वेंसेस भी डिस्कस कर लिए। मोस्ट ऑफ द टॉपिक हो गए, तब भी अगर कोई कमी रह गई है तो आप बताइए, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद।